शरीर का एक हिस्सा गल जाता है तो पूरा शरीर न गले, इसलिए वो एक हाथ या एक पैर काट देते हैं ताकि पूरा शरीर सुरक्षित रहे। पर एक टाइम के बाद में कभी कभी वो पल आ जाता है जब वो रिश्ता आपके लिए रिश्ता ना रह के एक तकलीफ की वजह बन जाता है। तो उससे आप उसकी जुड़ी हुई चीज़ों से इग्नोर करना चालू कर दें, उसको देखना बंद कर दें, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दें और अपनी एक दुनिया बनाएं। धीरे 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 करके समय लगेगा, लेकिन हाय हेलो, कैसी हैं सारी हिम्मत वाली लड़कियां। तो ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय हो जाता है या ऐसा समय आ जाता है कि हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, किसी बहुत अजीज को हमें भूलने की आवश्यकता होती है। वो अजीज आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिससे आप आगामी भविष्य में रिश्ता नहीं रखना चाहेंगी। मैं मानती हूँ ये बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन कई परिस्थितियों में हमें ये करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते नासूर की तरह हो जाते हैं कि वो जब तक हमारे शरीर में रहते हैं या हमारे दिल में रहते हैं, हम उन्हें जितना कुरेदते हैं वो बड़ा घाव बनता जाता है, बड़ा रूप लेते जाता है। वो कभी भी हमें सुकून नहीं देता है या कंफर्ट लेवल नहीं देता है। तो ऐसे रिश्तों से दूर जाने में ही हमारी भलाई है। जैसे वो होते हैं ना डॉक्टर, कि शरीर का एक हिस्सा गल जाता है तो पूरा शरीर न गले, इसलिए वो एक हाथ या एक पैर काट देते हैं ताकि पूरा शरीर सुरक्षित रहे। वैसे ही अगर दिल के किसी हिस्से में कोई आदमी इस तरह से आपके बस गया है जिसको आप नासूर की तरह देख रहे हैं और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी उसकी वजह से ख़त्म हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या दुख में हैं या तकलीफ़ में हैं, तो बेहतर है उस दिल के हिस्से को डिलीट मारने की। अब क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं हैं तो उन यादों को तो डिलीट नहीं कर सकते ना। उस व्यक्ति के साथ में चाहे वो दोस्त हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, हमने कुछ अच्छे पल बिताए होते हैं, कुछ अच्छी बातें की होती हैं, तभी तो रिश्ता डेवलप होता है ना। बिना अच्छी बातों के तो कोई रिश्ता डेवलप नहीं होता। तो ऑब्वियसली जिसके साथ भी आप रिश्ते में अभी दुख में परेशानी में, तो कभी आपने अच्छा समय भी देखा है, अच्छे पल भी देखे हैं, तभी ये रिश्ता डेवलप हुआ है। पर एक टाइम के बाद में कभी कभी वो पल आ जाता है जब वो रिश्ता आपके लिए रिश्ता ना रह के एक तकलीफ की वजह बन जाता है। तो उसको भूल जाना, उसमें ही भलाई है। तो भूलने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास में तो डिलीट का कोई बटन है नहीं ना, कंप्यूटर तो है नहीं कि आपने डिलीट मारा फिर वो ट्रेश बॉक्स में चला गया, फिर आपने ट्रेश बॉक्स को डिलीट किया और ख़त्म, फिनिश। ऐसा कुछ भी लाइफ में नहीं होता। इसके लिए ग्रेजुअली प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होती है उस इंसान को भुलाने की। वो कहते हैं ना कि किसी को माफ़ करके भूल जाना और उस आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर रिश्ता होता है, बजाय कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने के। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम सबसे ज़्यादा परेशान उस फेज़ में जाके होते हैं जब हम उसको भूल नहीं पाते हैं। बार बार उसको वो करते रहते हैं कि हमसे बात करो, हमसे मिलो, हमारे लिए ऐसा करो, वैसा करो। सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं करना चाहता। भाई दूसरे को तो आप नहीं बदल सकती हैं ना अपने हिसाब से। आपको कोई बदल रहा है कि अपने हिसाब से पूरी तरह से 100% आप किसी के हिसाब से हो जाएंगी कि अगर हो गई होती तो इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो कोई भी किसी के हिसाब से 100% नहीं हो सकता है। अगर सही मैच नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी, चाहे रिश्ता किसी भी तरह का हो। तो भूलने के लिए तो सबसे पहले क्या है, उससे दूरी बना लें। दूरी बनाने का मतलब ये है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत है, एफबी है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में है जहाँ पे हम कनेक्ट रहते हैं उस व्यक्ति से। तो सबसे पहले तो उन सोशल मीडियाज़ पे उसको देखना बंद करें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ब्लॉक कर दें, बिल्कुल ब्लॉक मत करिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो ब्लॉक भी मत करिए, लेकिन उसका व्हाट्सएप पे जैसे हम लोग लास्ट सीन देखते हैं, फेसबुक में हमने ऑनलाइन देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। उसकी अच्छी पोस्ट देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है कि यार मैं तो इतना परेशान हूँ, सामने वाला इतना खुश है, इतने अच्छे से रह रहा है, अभी भी ऑनलाइन है, मुझसे तो बात नहीं कर रहा, पता नहीं किससे कर रहा होगा। तो और ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और उस चीज़ में अंदर जाते जाती हैं और आपको और बुरा लगता है, नेगेटिविटी होती है और वो पॉइजन आपके अंदर ही जनरेट हो रहा होता है खुद के लिए। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो खुश है या जो भी है, वो आपसे उतनी परवाह नहीं कर रहा है, वो कंफर्ट जोन में है। आप ही अनकंफर्टेबल होते जा रही हैं उसको देख देख के। तो भले ब्लॉक करें या ना करें, मैं तो ब्लॉक करने को वैसे मैं सही मानती भी नहीं हूँ कि ब्लॉक करने के बाद में आपके मन में कहीं ना कहीं कुंठा रहती है और आप कमज़ोर रहते हैं। ब्लॉक ना करते हुए भी उसको ना देखना, उसकी चीज़ों को इग्नोर करना एक स्ट्रांग इंसान की पहचान है, जो कि आपको इमोशनली स्ट्रांग करेंगी। तो उससे आप उसकी जुड़ी हुई चीज़ों से इग्नोर करना चालू कर दें, उसको देखना बंद कर दें। सोशल मीडिया में कुछ इतने साल की रिलेशनशिप या कुछ समय की रिलेशनशिप होगी तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन फ्रेंड भी आपके होंगे। उन कॉमन फ्रेंड से आप जुड़े रहें। मैं ये नहीं बोलती कि उन कॉमन फ्रेंड से आप हट जाएं, लेकिन उन कॉमन फ्रेंड को स्पष्ट बता दें कि भाई उसके बारे में आप मेरे से बात नहीं करेंगे।
तो वो दोस्त भी एक बार दो बार में समझ जाएंगे कि इसके बारे में इसके सामने बात नहीं करनी है, तो वो कॉमन फ्रेंड भी आपके साथ में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रेजुअली आप नए दोस्त बनाएं, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें इंटरेस्ट आपको आता हो। टाइम लगेगा, तब भी तकलीफ़ होगी, इन सब चीज़ों को करने में आपको तकलीफ़ होगी, पर बोलते हैं ना कि बीमारी में कड़वी दवाई खानी पड़ती तभी आदमी ठीक होता है। बच्चों की आती है मीठी दवाई, बड़े लोगों की कोई मीठी दवाई नहीं आती। तो अब आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो कड़वी दवाई आपको खानी पड़ेगी। तो कड़वी दवाई यही है कि उन सब चीज़ों से आप अलग हो जाएं, यादें धीरे धीरे करके जाएंगी। अपनी हॉबीज़ पालें, अपने शौक़ पालें, अपना कोई टारगेट बनाएं, नए दोस्त बनाएं, उन लोगों के साथ में रहना चालू करें जो आपको पॉजिटिविटी दिखाते हैं, उन लोगों के साथ में रहना चालू करें जो आपको खुश दिखते हैं। ऐसे समय में दुखी लोगों के साथ में बिल्कुल रहना बंद करें, या दुख बताने वाले लोगों के सामने, जो लोग दुखड़ा बताते रहते हैं हमेशा, उन लोगों के सामने जा कर के अपनी बातें करना, शेयर करना बिल्कुल बंद कर दें और अपनी एक दुनिया बनाएं। धीरे 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 करके समय लगेगा, लेकिन उस आदमी को अपनी लाइफ से आप हटा पाएंगे। डिलीट कभी नहीं होगा, पर वो ऐसी यादों की गर्त में चला जाएगा जहाँ पे इतनी धूल पड़ गई होगी कि आपको सोचना पड़ेगा तब वो याद आएगा। ऐसे आपको याद नहीं आएगा जैसे कि आज आपको आ रहा है। तो यह बेहतर होगा कि अगर कोई रिश्ता पॉइजनिक हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, तो आपको उस रिश्ते से निकलने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप किसी को भूल पाएंगे। ऐसे समय में कोई शौक़ के काम, जो मैंने पहले भी बोला था, आपका सिंगिंग हो गया, आपकी राइटिंग हो गई, आपका पढ़ना हो गया, कुछ भी ऐसा भी, जो भी आपका पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद है, इस समय में उस काम को करना चालू कर दें। मतलब अपने आप को इंगेज रखें। जितना ज़्यादा आप इंगेज रखेंगी, उस आदमी को आप उतना कम याद करेंगी। धीरे धीरे करके आपकी आदत पड़ जाएगी और आप यकीन मानिए, एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक दरवाजे के बंद होने से आप बिल्कुल मत डरिए, 10 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, लेकिन पहले आपको एक दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। थैंक यू।